सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही महनीय यह ज्ञान विज्ञान का जो मूल है वेद स्वाध्याय, निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय करते आ रहे हैं और कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन में सब प्रकार से ज्ञान का आधान करने वाली है, नीरस जीवन में भी जो सरस सुगंध और हर प्रकार से आनंद भर देने वाली यह पावनी ज्ञान गंगा तन मन और वतन को पवित्र करने वाली है। इसीलिए यह कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इससे यदि हम विमुख होते हैं, इसके यदि प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो वह हमारे लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन का उद्धार चाहते हैं, इस प्रकार से जीवन का हर प्रकार से परिष्कार चाहते हैं, सुसंस्कार से युक्त जीवन चाहते हैं, तो इस असार संसार में ज्ञान पूर्वक, मति पूर्वक, भक्ति पूर्वक हम गति करें, प्रगति करें, यही ज्ञान हमको यहाँ से मिलता है। तो 162वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं प्रथम मंडल के, जिसमें से निरंतरता के साथ हमने 11वें मंत्र तक स्वाध्याय कर लिया था। आज हम 12वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है कि जो हम जीवन में जिसको कहते हैं कि अध्यापक आज की भाषा में भी, और जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, जो आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जो जीवन को स्वयं आचरण के, संयम के, मर्यादा के उच्च चेतना में रह करके दूसरों को भी वैसा बनाने का जो कार्य होता था, वह मार्गदर्शक गुरु आचार्य के रूप में होता था। तो आचार्य का क्या कर्तव्य है, इस विषय में बहुत ही सुंदर चर्चा की है। मैं वेद मंत्र को पहले लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा। ओम ये वाजिनम परिपश्यन्ति। ये वाजिनम परिपश्यन्ति पक्वम
पक्वम य इमाहु य इमाहु। इमाहु। सुरभिर निहरेति सुरभिर निर्हरेति ये चार्वतो ये चार्वतो मांस भिक्षामुपासत मांस भिक्षामुपासत उतो तेषाम उतो तेषाम अभिगुर्तीन गुर्तीर्न इन्वतु। तेषाम अभिर्गुर्तीर्न इन्वतु। ओम ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं या ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ये चार्वतो मांस भिक्षामुपासत उतो तेषाम अभिगूर्तिर्न इन्वतु। ओम ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं या ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ये चार्वतो मांस भिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु। ओम ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं या ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ये चार्वतो मांस भिक्षामुपासत उतो तेषाम अभिगूर्तिर्न इन्वतु। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। ये
सबसे पहले ही वेद मंत्र में ओम ये अर्थात जो आचार्यगत मंत्र के अनुसार विद्यार्थी में जो वीर रक्षण की भावना पैदा करके, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वीर रक्षण से रोग निवारण तथा दिव्य जीवन की प्राप्ति, दिव्य गुणों का विकास, और यह विकास कैसे हो, इसके मूल में कौन सुशिक्षा दे जिससे संतानों में दिव्य गुणों का आधान हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि संसार में दिव्यता का आधान करना है तो हमको ऐसी संतानों का, ऐसे शिष्यों का निर्माण करना पड़ेगा जो अपनी इंद्रियों के राजा होते हैं, जो अपने इंद्रियों के स्वामी होते हैं, इंद्रियों के जो पराधीन नहीं होते, इंद्रियों के अधीन होकर के जो कार्य करते हैं वो कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्राचीन काल में यह सबसे बड़ी भूमिका निभाने का कार्य आचार्य का होता था। यद्यपि घर में जब जन्म होता था बच्चे का, तो जन्म से लेकर के 5 और 8 वर्ष तक माता पिता का यह महनीय कार्य होता था कि अपने बच्चों का, अपने संतानों का भरण पोषण, उनको सुसंस्कार से अलंकृत करने का कार्य करते थे। इसके बाद 8 वर्ष से या 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो निर्माण करते थे वो आचार्य करते थे। आचार्य के कुल में आकर के, आचार्य कुल में आकर के, गुरु के गर्भ में ठहर करके, गुरु के जो है आश्रम में रह करके 25 वर्षों तक जो ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारिणी गुरु समीप रह करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके जीवन को जीते थे। तो वह कैसे जीवन को जी पाते थे, ये उनके गुरु के कर्तव्य का ही सुखद परिणाम होता था। गुरु उनको ऐसी शिक्षा देता था, ऐसे संस्कार देता था जिससे वे ब्रह्मचर्य से युक्त होते थे। लेकिन आज देश की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है ये तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का हमारे सबके ऊपर विशेष आशीर्वाद है, जो इस वर्तमान काल में वैदिक शिक्षा को लेकर के वैदिक चैनल के माध्यम से आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से सुसंस्कार दे रहे हैं। उसमें भी महर्षि देव दयानंद जी का जो संदेश है, जो आचार्य परंपरा है, उसका सच्चा निर्वहन पतंजलि योगपीठ के द्वारा हो रहा है। तो यह भी बड़ा गौरव है, जिन्होंने वैदिक परंपरा को पुनः जीवित किया और यह उद्घोषणा की, यह नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, हम सच्चे अनुयायी बने। तो यहाँ पर वेद मंत्र का जो भाव है, कहा कि ये जो आचार्य गण विद्यार्थियों के अंदर ब्रह्मचर्य की भावना भरने वाले, ब्रह्मचर्य की महिमा का गुणगान करने वाले, उसकी भावना को पैदा करके विद्यार्थी को वाजिनम, शक्तिशाली व दृढ़ शरीर वाला तथा पक्वम, परिपक्व जान वाला, परिपक्व बुद्धि वाला परिपश्यंती देखते हैं। और ये जो आचार्य ईम निश्चय से आहु कहते हैं कि सुरभि, तू दीप्त ज्ञानाग्नि के कारण उत्तम बुद्धिमान हुआ है, स्वास्थ्य के कारण चमकते हुए सुंदर शरीर वाला हुआ है तथा मन में उत्तम गुणों वाला बना है। ऐसा तू निरहर इति निश्चय से ज्ञान को दूर दूर तक ले जाने वाला बन। हम तो बस यही चाहते हैं। ये चाह और जो आचार्य अर्वतः काम क्रोध आदि का संहार करने वाले इस विद्यार्थी से
मांस भिक्षाम, उसके मांस अर्थात जीवन की ही भिक्षा मांगते हैं, अर्थात उसके भिक्षा उपासते मांग लेते हैं, अर्थात इसे यह कहते हैं कि अपने जीवन को ही लोकहित में लगा दो। जो आचार्य अपने शिष्यों को उत्तम बना करके उच्च चेतना में, उच्च विचारों वाला, उच्च आचरण में जिसको ढाल करके उससे मांस भिक्षाम अर्थात उसके जीवन को ही उपासते मांगते हैं कि तुम देश की, समाज की, संसार की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दो, अपने जीवन को लोकहित में लगा दो। तेषाम, उन लोकहित के लिए विद्यार्थियों को शक्तिशाली व ज्ञानी बनाने वाले भी आचार्यों का अभिगूर्ति ही उद्योग उत उ निश्चय ही न इनवतु हमें व्याप्त करे, अर्थात हम भी इन्हीं आचार्यों में से एक बने और विद्यार्थियों को ज्ञान देकर उनसे लोकहित में प्रवृत्त होने की गुरुदक्षिणा लें। यह आचार्यों का परम कर्तव्य है कि उनके कर्तव्य जो यहाँ पर गिनाए इस वेद मंत्र में, पहला कि विद्यार्थियों को दृढ़ शरीर वाला बनाए, वाजिनम बिल्कुल जैसे अश्व शक्तिशाली होते हैं, जैसे घोड़े शक्तिशाली होते हैं वैसे बिल्कुल शक्तिशाली बना दे उनको। पावर, आज भी लोग हॉर्स पावर से किसी मोटर, किसी जो है इंजन का यदि उसकी क्षमता को हम पता करते हैं तो बोलते हैं कितने हॉर्स पावर का इसमें मशीन, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, ऐसा बोलते हैं। तो हॉर्स पावर अर्थात उसके वाजिनिव, वाजिन अर्थात उसको वाजिनम दृढ़ शरीर वाला बनाए, शक्तिशाली शरीर वाला बनाए, यह आचार्य का कर्तव्य है। और उसे परिपक्व ज्ञान वाला बनाए। दूसरी बात है वह अधकचरा ज्ञान न हो, अल्प विद्या भयंकरी, अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। उसको अहंकारी ना बनाए, उसको पूर्ण ज्ञान से युक्त करें, उसके ज्ञान में परिपक्वता हो, उसके व्यवहार में परिपक्वता हो, अधकचरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसे सुरभि बनाएं, अर्थात मस्तिष्क में दीप्त, शरीर में दृढ़ व हृदय में दिव्य गुण वाला बनाएं। उसके गुणकर्म स्वभाव, उसके मनो मस्तिष्क में दिव्यता का आधान हो, उसके कृतित्व व्यक्तित्व में सुगंध हो, उसके प्रत्येक कार्य में दिव्यता होनी चाहिए। और चौथी बात क्या कही, उसे ऐसा बना करके ज्ञान फैलाने का निर्देश करें, निर्हर इति। पांचवी बात क्या कही, उससे लोकहित में जीवन खपा देने की दक्षिणा मांगे, मांस भिक्षाम उपासते। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, आचार्य श्री जी ने पूरा जीवन इस वेद विद्या, योग विद्या, आयुर्वेद विद्या को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने जीवन को खपाया और सैकड़ों यहाँ पर ब्रह्मचारी सन्यासियों को, साध्वी बहनों को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाया है और निरंतरता के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक हजारों ब्रह्मचारी और सन्यासियों का एक जो जगत को दिव्य बनाने का महान कार्य करने वाला है, उसको प्रतिष्ठित करने का सदा सर्वदा प्रयत्न करते रहते हैं। तो यह सुंदर जीवन तब बनता है जब हम आचार्य के कोख में होते हैं। आचार्य का यह कर्तव्य है और आचार्य इसीलिए ही होता है क्योंकि निरुक्त में कहा है आचार्यः, कस्माद् आचार्यः आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। कहा है कि आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वह शिष्यों को आचरण का ग्रहण करवाता है, स्वयं आचरण उसका ऐसा हो और वो शिष्यों में उसी आचरण को ग्रहण करवाता हो। उनके चित्त में शास्त्रों के अर्थों को संचित कराता है, जो उनके चित्त में शास्त्र का अर्थ क्या है, गुण रहस्य क्या है, उसके प्रति उनको ज्ञान से परिपक्व करता है।
ज्ञान का आधान करता है तथा उनकी बुद्धि की अभिवृद्धि जो करता है वही आचार्य है। आचार्य जो उनकी बुद्धि की अभिवृद्धि करता है इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। और बहुत सुंदर बात कही महाभारत में आदि पर्व में, कहा ऋतस्ते दातारमुनुतमस्त्य निधिम निधीनामपि लब्ध विद्या येनाद्रियन्ते गुरुमार्चनीयं पापा लोकास्ते व्रजन्त्य प्रतिष्ठा। कहा कि जो अति श्रेष्ठ सत्य ज्ञान को देने वाले तथा कोशों में उत्तम बुद्धि उत्तम विद्या रूपी कोश को प्राप्त कराने वाले पूजनीय गुरु का, और जो उनसे विद्या पाए लोग आदर नहीं करते वे अस्थिर मति होकर के पाप जनित दुखमय लोकों को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिससे हमको विद्या मिली है, जो हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा देता है, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से आचार्य का भी ये कर्तव्य है कि यह श्रोत्रियोरमृतं सन्निषेचेत् विद्याम विद्यस्य यथा ममायम तम मन्यहं पितरं मातरं चा तस्मै न द्रुह्येत कृतमस्य जानन्। कहा कि जो मेरे जैसे विद्याहीन मनुष्य के कानों में भी विद्या रूपी अमृत सींचे, उस आचार्य को मैं अपना पिता और माता मानता हूँ। कोई भी मनुष्य ऐसे गुरु से उनके किए उपकार का स्मरण करते हुए कभी द्रोह ना करे। अर्थात आजकल का जो वातावरण है, हर प्रकार की शिक्षा लेकर के फिर गुरु को भूल जाते हैं। गुरु को कभी हम भूले नहीं, गुरु का कभी भी अपमान न करें, लेकिन गुरु वही है जो अपने तप से, अपने संयम से, अपने मर्यादा से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से अपने को सबसे ऊपर उठा करके रखता है। अर्थात जो कभी पतित नहीं होता है, उसका इतना गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, उसका इतना तप, उसका उज्जवल धवल चरित्र, उसका आचरण देख करके शिष्य उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके संकेत मात्र से अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसा गुरु धन्य है, ऐसी संतानें धन्य हैं जो माता पिता गुरु जिनका धार्मिक हो, धार्मिक विद्वान हो। तो इसलिए महर्षि देव दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को कहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वह संतानें धन्य हैं जिनके माता पिता गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान हैं। तो यहाँ पर ये आचार्य का अर्थात गुरु का जो कर्तव्य है, क्योंकि प्रथम गुरु प्रथम आचार्य तो माता ही होती है, फिर पिता और इसके बाद गुरु। तो जो आचार्य है जो गुरुकुल में हमको शिक्षा देता है, तो गुरुकुलीय शिक्षा को हम आत्मसात करें, कभी भी इसका अतिक्रमण ना करें, क्योंकि यही गुरु का कर्तव्य है। गुरु हमको सन्मार्ग देता है, गुरु हमको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्र सुखानि च गुरुत्ववृत्तेनुरोधेन न किंचित अपि दुर्लभम। कहा है कि स्वर्ग, धन, अन्न, विद्या, संतान और अन्य जो सुख हैं, उनमें से कोई भी दुर्लभ नहीं है यदि गुरु के सन्मार्ग का अनुसरण किया जाए तथा गुरु का पालन पोषण किया जाए। गुरु का भी हमको शिष्टाचार करना चाहिए, गुरु के प्रति हमको बहुत विनम्र होकर के उससे विद्या लेनी चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक बहुत ही सुंदर शिक्षा देता है कि गुरु का हम सदा सर्वदा मान करें, कभी उसका अपमान ना करें। लेकिन गुरु भी आजकल गुरु शब्द तो दूसरे अर्थ में लोग प्रयोग करने लगे। जो आतंकवादी उसको भी गुरु, किसी भी प्रकार से छल कपट करता बोले तुम बहुत बड़े गुरु हो। तो ये गुरु शब्द को भी एक सोची समझी साजिश के तहत इसको भी बदनाम करने का लोगों ने ठेका ले रखा है।
हम उनसे बचें। आचार्य शब्द को भी लोगों ने आचरण कुछ है नहीं और आचार्य लिखना आरंभ कर देते हैं। कितने-कितने लोग आचार्य टाइटल में लिखते हैं आचार्य। तो आचार्य शब्द भी बदनाम करने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बच कर के हमको वेद के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ होना है, जिससे हमारा कल्याण हो। किसी भी प्रकार से हम भटके नहीं, किसी भी प्रकार से हम पतित ना हो। तो बहुत सुंदर चर्चा है और हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।